इस कहानी की शुरुआत होती है पर्सी से, जो कि इस फिल्म का हीरो होता है और उसके साथ उसका दोस्त ग्रोवर भी बैठा हुआ होता है। और इस सीन में ग्रोवर अपने दोस्त पर्सी से पूछता है कि तुम अपने सांसों को इतने देर तक पानी में कैसे रोक लेते हो। तो पर्सी कहता है कि मुझे पानी में रहना पसंद है। असल में हमारे हीरो पर्सी के पास एक स्पेशल पावर होता है, लेकिन वो अपने पावर को नहीं समझता है और वो अपने पावर को एक बीमारी समझता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब भगवानों का लाइटनिंग बोल्ट चोरी हो जाता है और पूरे यूनिवर्स को लगता है कि हमारे हीरो पर्सी ने उसको चुराया है। और वो लाइटनिंग बोल्ट इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिसको पाने के लिए सारे बुरे लोग हमारे हीरो के पीछे पड़ जाते हैं और उससे बचने के लिए उसकी मम्मी, हीरो और ग्रोवर तीनों ही भागते हैं। लेकिन उसी लड़ाई के चक्कर में उसकी मम्मी को किडनैप कर लिया जाता है। पर्सी को लगता है कि उसकी माँ मर चुकी है, जिस कारण वो उस विलन को मार गिराता है। उस विलन को मार गिराने के बाद हमारा हीरो पर्सी बेहोश हो जाता है, जिसके बाद उसको लगभग 5 दिन के बाद होश आता है और उसको लगता है कि वो सारा एक सपना था जो कि बहुत ही खतरनाक था। लेकिन उसका दोस्त उसको बताता है कि वो सारा चीज रियल था और ये देखो मेरे पैर भी बकरी की तरह है। फिर पर्सी को ग्रोवर की बात पे यकीन हो जाता है और उसको ऐसा रियलाइज होता है कि उसकी मम्मा अब सच में दुनिया में नहीं रही है। फिर इस कहानी में सीन थोड़ा चेंज होता है और पर्सी को दिखाई देती है एक सुंदर सी कन्या, जिससे बेचारे पर्सी को थोड़ा मोहब्बत होने लगता है। अब चुप कर साला, मोहब्बत देखेगा। चुपचाप अब आगे स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं। तो पर्सी को एक लड़की दिखाई देती है जो कि वहाँ पर तलवारबाजी कर रही होती है। लेकिन पर्सी फिर अपने दोस्त से उसका नाम पूछता है, लेकिन उसका दोस्त उसका नाम नहीं बताता है। फिर ग्रोवर पर्सी को एक ऐसे इंसान को दिखाता है जो कि आधा घोड़ा और आधा इंसान होता है, जो कि इस आइलैंड का मालिक होता है। दरअसल इस आइलैंड पे जितने भी लोग थे वो सारे के सारे डेमीगॉड थे। डेमीगॉड मतलब ऐसे इंसान जो कि भगवान और इंसान के कॉम्बिनेशन से बना हो। जब पर्सी इसके पास आता है तो इसके पास आकर बोलता है प्रोफेसर आप, तो यहाँ पे ये बोलता है कि यहाँ पर मुझे प्रोफेसर नहीं कायरन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे कायरन पर्सी को बोलते हैं अगले 10 दिन के अंदर अगर वो लाइटनिंग बोल्ट वापस नहीं मिल जाता तो बहुत बड़ा युद्ध होगा। फिर पर्सी कहता है कि ये तुम्हारी दुनिया की प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। फिर कायरन कहता है कि अगर तुम हमारी मदद करोगे तो तुम्हारी माँ भी वापस आ जाएगी। इसी बात पे पर्सी बोलता है ठीक है, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। और फिर पर्सी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर बोलता है कि चलिए अभी चलते हैं। फिर कायरन कहते हैं कि नहीं, हम लोग अभी नहीं जा सकते, जब तक तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती हम लोग कहीं भी नहीं जाने वाले। फिर पर्सी कायरन को वहां पर हाँ बोल देता है। लेकिन हमारे फिल्म के हीरो पर्सी चुपचाप वहां से निकल रहे होते हैं अपनी माँ को बचाने, लेकिन उसके पीछे पीछे ग्रोवर भी आ जाता है। फिर ग्रोवर पर्सी से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो पर्सी बोलता है मैं टहलने जा रहा हूँ। तो फिर ग्रोवर भी मजाक मजाक में बोलता है चलो मैं भी चलता हूँ। फिर यहाँ पे कैमरा का एंगल चेंज होता है और कैमरा जाता है हीरोइन के ऊपर, पर्सी की हीरोइन के ऊपर। और फिर वो भी अपना बैग पैक कर रही होती है क्योंकि उसको भी इन लोगों के साथ जाना होता है। यहाँ पे पर्सी एनाबेथ और ग्रोवर को बताता है कि मेरी माँ जिंदा है और मुझे उन्हें बचाने के लिए जाना ही होगा। तो इसी बात पे एनाबेथ बोलती है ठीक है, तुम हम दोनों को भी ले चलो, हमारा तजुर्बा शायद तुम्हारे काम आ जाए। और फिर पर्सी इन दोनों को ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी यहाँ पे ग्रोवर बोल पड़ता है कि तुम्हारी माँ को बचाने हम सब दूसरी दुनिया कैसे जाएंगे। तभी एनाबेथ बोलती है मेरे पास कोई है जो कि दूसरी दुनिया का रास्ता बता सकता है। फिर एनाबेथ इन सबको ल्यूक के पास ले जाती है क्योंकि ल्यूक को दूसरे दुनिया में जाने का और बाहर आने का रास्ता मालूम होता है। और वहाँ पे ल्यूक इन सभी को एक मैप देता है जिसके कारण वो लोग दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। और साथ ही अपने पापा का एक उड़ने वाला जूता देता है जिसको देखने के बाद एनाबेथ शॉक हो जाती है। तभी ल्यूक बोल पड़ता है कि दूसरी दुनिया में जाना बहुत ही आसान है पर वहाँ से बाहर आना बहुत मुश्किल। और वहीं पे एनाबेथ पर्सी को बताती है कि तुम पोसाइडन के बेटे हो, इसलिए तुम्हें पानी में जाने के बाद शक्तियां मिलती है। तभी इसी बात पे ल्यूक बोल पड़ता है कि इस ब्रह्मांड में पोसाइडन, ज्यूस और हेडेस का बेटा होना ही बहुत बड़ी बात है और तुम पोसाइडन के बेटे हो। ल्यूक बताता है कि मेरे पास एक शील्ड है, अगर तुम चाहो तो इसे ले जा सकते हो। फिर पर्सी बिना कुछ सोचे समझे उस शील्ड को ले लेता है और यूज करके देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। ल्यूक इन लोगों को बताता है कि तुम लोग को वापस आने के लिए 3 मोती का जरूरत पड़ेगा और तीनों मोती कहाँ मिलेंगे ये मैप में लिखा हुआ है। फिर पर्सी ल्यूक को अलविदा कहकर वहां से निकल जाता है। मैप की मदद से जब ये तीनों पहले प्लेस के ऊपर पहुंचते हैं तो एनाबेथ को सोने के सिक्के मिलते हैं, जिसके बाद एनाबेथ पर्सी को ये सोने के सिक्के देकर बोलती है कि इसे रख लो, शायद बाद में कहीं काम आ जाए। ये तीनों यहाँ पर पहला मोती ढूंढे रहे होते हैं। तभी यहाँ पर ग्रोवर को पता चलता है कि ये तीनों ट्रैप में फंस चुके हैं। मेड्यूसा इन तीनों के लिए पहले से ही ट्रैप बिछा कर रखी थी। मेड्यूसा एक ऐसी औरत थी जो भी उसके आंखों में देखता था स्टैच्यू बन जाता था। हमारे हीरो पर्सी को जब पता चलता है कि वो मेड्यूसा का जाल में फंस चुका है तो वो अपने फोन के डिस्प्ले में देखकर मेड्यूसा को मारने की कोशिश करने लगा और पर्सी चुपके से पीछे से आकर इसका गर्दन ही उड़ा देता है। म्यूसा को मार गिराने के बाद पर्सी को इसका पहला मोती मिलता है जो कि इसके हाथों में होता है। तो पर्सी फटाफट अपने पहले मोती को ले लेता है। तभी एनाबेथ तुरंत बोल पड़ती
आती है कि इसके सिर को भी हम लोग ले चलते हैं, मरने के बाद भी इसके पावर्स हमारी काम आएगी। मूवी का सीन चेंज होता है और इन लोगों को पता चलता है कि दूसरी मोती के लिए हम लोग को पार्थेनॉन जाना पड़ेगा। तो फिर ये तीनों वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पे पर्सी अपने पावर से एनाबेथ को देखकर बताता है कि ये स्टैचू तुम्हारी मॉम की है। मोती स्टैचू के सिर के ऊपर होता है और दिन में काफी लोग थे, इसीलिए ये तीनों रात में आते हैं उसको चोरी करने के लिए। लेकिन रात में भी वहां पे काफी सारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। तो इसी बात पे एनाबेथ अपने गैजेट्स को निकालकर सारे वर्कर्स को वहां पर बेहोश कर देती है। सबको बेहोश करने के बाद पर्सी ल्यूक के दिए हुए जादुई जूते को पहनकर दूसरे मोती को भी ले लेता है। तभी वहां पे उनके ऊपर एक भयानक मॉन्स्टर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए वो दरवाजे की तरफ भागते हैं। पता नहीं क्यों पर दरवाजा नहीं खुलता है। तभी इसका दोस्त ग्रोवर सामने आता है और कटा हुआ सर को इसको दिखाकर पूरा का पूरा इसको स्टैच्यू का बना देता है। 2 मोती को लेने के बाद इन लोगों को जाना होता है तीसरे मोती को ढूंढने, जो कि होता है वेगस में। सीन चेंज होता है और ये तीनों पहुंच जाते हैं वेगस में, जहाँ पर पहुंचकर ग्रोवर बोलता है यहाँ पर आने की मेरी बचपन से तमन्ना थी। यहाँ पर पहुंचने के बाद इन लोगों को एक फ्लावर दिया जाता है, जिसको खाने के बाद ये लोग यहाँ पे ट्रैप में फंसने वाले थे। ये तीनों यहाँ पर एक एक करके सारे फ्लावर को खा जाते हैं और यहाँ पे ग्रोवर बोलता है भैया मैं तो 2 गो लूंगा, एक से मेरा पेट ही नहीं भरता है। पर्सी इसको खाकर बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। इसको खाने के बाद ये तीनों पागलों की तरह हंसने लगते हैं और यहाँ पर खो जाते हैं। ये लोग लगातार यहाँ पे 3 दिन बर्बाद कर देते हैं और इन लोगों को कुछ पता भी नहीं होता है। पर्सी को यहाँ पे पता चलता है कि ये लोग फ्लावर में कुछ ऐसा मिला कर देते हैं जिसको खाने के बाद लोगों को कुछ अता पता नहीं रहता है। लोग बस यहाँ पर खो जाते हैं और यहीं पे रह जाते हैं। लोगों से पता करने के बाद पर्सी को पता चलता है यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत सालों से कैद है। हमारे कहानी के हीरो पर्सी को जब इसका तीसरा मोती दिखाई पड़ता है तो ये फटाफट अपने दोस्त के पास दौड़ कर जाता है और उन लोगों को होश में लाने की कोशिश करने लगता है। पर्सी जब वहां से भागने की कोशिश करता है तो उसको और उसके दोस्तों को पकड़ने के लिए सारे सिक्योरिटी गार्ड वहां पर आने लगते हैं, लेकिन पर्सी जल्दी से वहां से मोती लेकर भाग जाता है। अब पर्सी के पास 3 मोती हो चुके थे और उसकी माँ को बचाने के लिए उसको हॉलीवुड जाना था। तो यहाँ पर ग्रोवर थोड़े फनी वे में बोलता है अरे भैया तुम काहे टेंशन लवे थे, तुमको हम 2 घंटा में वहां पहुंचा दें। लेकिन ग्रोवर केवल 1 घंटे में पर्सी को वहां पर पहुंचा देता है और वहां पर पहुंचते के साथ वो लोग देखते हैं कि अपने आप एक रास्ता खुलने लगता है। तीनों उस गुफा में घुस जाते हो और पहुंच जाते हैं दूसरी दुनिया में, बोले तो नर्क में पहुंच जाते हैं जहां पर उसकी माँ थी। यहाँ पर ये लोग पहुंच जाते हैं हेडेस के पास, जो कि असल में पर्सी के चाचा थे। इस सीन में हेडेस पर्सी से लाइटनिंग बोल्ट की मांग करता है और बोलता है इसके बदले मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा। लेकिन फिर पर्सी बोलता है मेरे पास कोई लाइटनिंग बोल्ट नहीं है, मैंने लाइटनिंग बोल्ट नहीं चुराया। इस बात पे हेडेस गुस्सा हो जाता है और उसकी माँ को वहां पर लाता है और बोलता है इसको आत्माओं के हवाले कर दो। तभी पर्सी के हाथ में जो शील्ड था उसे नीचे फेंक कर अपनी माँ को चल जाता है बचाने के लिए। और यहाँ पर आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि वो शील्ड के अंदर ही लाइटनिंग बोल्ट होता है जो कि ल्यूक ने चुराया था। लाइटनिंग बोल्ट मिलने के बाद भी हेडेस बोलता है इन सभी को मौत के घाट उतार दो। तभी हेडेस की पत्नी हेडेस को मारकर इन सभी को दूसरी दुनिया से बाहर आने का मौका देती है। दूसरी दुनिया से बाहर आने के लिए पर्सी तीनों मोतियों को बाहर निकालता है। तभी मोतियों को देखकर हेडेस की पत्नी बोलती है कि एक मोती एक आदमी को ही बाहर ले जा सकती है और तुम लोग 4 लोग हो और तुम्हारे पास केवल 3 मोती है, यानी कि किसी एक को यहीं पर रुकना पड़ेगा। तो फिर पर्सी बोलता है कि मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ, तुम तीनों यहाँ से चले जाओ। लेकिन ग्रोवर पर्सी की बात नहीं मानता है और ग्रोवर बोलता है मैं तुम्हारा अंगरक्षक हूँ, तुम यहाँ से जाओ, मैं यहाँ रुकता हूँ। पर्सी ग्रोवर को कहता है कि मैं तुम्हें वापस लेने आऊंगा और तीनों मोती का यूज करके उस दुनिया से बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ लाइटनिंग बोल्ट ना मिलने की वजह से युद्ध की तैयारी चल रही थी, पर 10 दिन पूरा होने से पहले पर्सी वहाँ पर लाइटनिंग बोल्ट लेकर पहुंच जाता है और युद्ध होने से बचा लेता है। कहानी के एंड में हम लोग देखते हैं कि पर्सी, जो कि अपने पापा से कभी भी नहीं मिला था, वो मिल लेता है।